वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए हिंदी अनिवार्य का ये पेपर आपके लिए 100% आपके एग्जाम में आएगा। आपके जिले का, बिल्कुल आपके जिले का ही पेपर समझ लेना। इसमें से पक्का 160% आपके पेपर इसी में से आएगा। पूरा आपको अच्छी तरीके से पता है, आपको 80 नंबर का पेपर आने वाला है। वार्षिक परीक्षा 2021-22 पूरा लीग पेपर ही समझ लेना। अच्छे इसमें क्वेश्चन है, आपको पूरे क्वेश्चन कवर कराएंगे, तो पूरा पेपर आपको देखना है। बात करते हैं इसके नीचे क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर। तो ये रहे इसके प्रश्न उत्तर। यहाँ पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है आपके कि नमक का दरोगा जो कहानी है उसका संदेश क्या है। पहली कहानी है नमक का दरोगा, इसके लेखक है प्रेमचंद। इस कहानी का संदेश क्या है? सूझबूझ से काम करने का, समाज की बुराइयां दूर करने का, किसी के आगे हाथ न फैलाने का, या फिर निर्भय होकर कर्तव्य पालन करने का। तो दे आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, निर्भय होकर कर्तव्य पालन करने का इसमें संदेश दिया गया है। वंशीधर इस पाठ का मुख्य पात्र है। आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा। दूसरा है मियां नसीरुद्दीन नान भाइयों के क्या कहलाते हैं, क्या माने जाते हैं? तो वो मसीहा माने जाते हैं। ए आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ तीसरा है किस फिल्म के निर्देशन से सत्यजीत राय को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। सत्यजीत राय ने ऐसी कौन सी मूवी बनाई थी जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी? तो वो थी आपके पत्थर पंचाली जो फिल्म थी, उससे उनको राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। उसी के साथ चौथा है पेड़ को हटाकर उसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। ये जो आपकी पेड़ वाला पार्ट है, बबुल का पेड़, ये किसने कहा था? ये कथन है वो किसने कहा था? ये कथन कहा था माली ने। ठीक है। पांचवा है पत्थर पंचाली फिल्म निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, आपको बताना है। तो सबसे बड़ी उसकी समस्या क्या थी? समय का अभाव, उचित साधनों का अभाव, पात्रों का अभाव, या फिर धन का अभाव। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उस समय धन का उनके पास काफी ज्यादा अभाव था। उसी के साथ आपका छठा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहज मिले अविनाशी में सहज शब्द से क्या आशय है? सहज शब्द से आशय है कि मतलब स्वाभाविक भक्ति से ही अविनाशी मिल चुके हैं। तो सह आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सातवां पति कविता का नायक किसे बताया गया है? प्राकृतिक सौंदर्य को, सांसारिक सुखों का प्रेमी, धन वैभव का लालची और जन चेतना का साथी। तो इसमें संसारिक जो है, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य को कविता का नायक है वो बताया गया है। ठीक है, पति कविता में, जिसके सुमित्रा नंदन पंत इसके पाठ के लेखक है। घर की याद कविता है, उसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, ये वह आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता दूं, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। वार्षिक परीक्षा के एग्जाम में हिंदी अनिवार्य के पेपर में पक्का आएगा। अगला है नवा, कुई की खुदाई और चिनाई में दक्षतम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? तो उन्हें कहते हैं चेलबांजी। चेलबांजी कहते हैं, जो कुई खोते हैं उसमें दक्षतम होते हैं, उन्हें चेलबांजी कहते हैं। उसी के साथ 10वां क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के गाने की विशेषता क्या है? उसके गानों की विशेषता क्या है? तो उसके गानों की विशेषता है नाद में उच्चार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी के साथ आपके रेगिस्तान वाले प्रश्न आएंगे 3। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश सरकार का क्या था? तो वो था वायसराय। यहाँ पर रेगिस्तान में आएगा वायसराय था। ठीक है, वायसराय था। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश सरकार का वायसराय था। दूसरा है मीरा ने को अपना आराध्य माना है। किसको अपना आराध्य माना है? तो आप यहाँ पर रेगिस्तान में आएगा श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है। ठीक है, श्री कृष्ण यहाँ पर आ जाएगा। उसी के साथ तीसरा है वे आंखें कविता में किसान की आंखें कैसी बताई गई है? तो किसान की आंखें कैसी बताई गई है? आप इसमें अगर दुख भरी बताई गई है। क्या? दुख भरी आंखें बताई गई है इसमें वे आंखें पाठ में। ठीक है, उसी के साथ आपके अतिलोकव्यापक प्रश्न है यहाँ पर, गजल शीर्षक कविता में क्या संदेश दिया गया? गजल के शीर्षक जो कविता है जिसके लेखक है आपके, वो उनमें क्या संदेश दिए गए? उसमें संदेश दिए गए मातृभूमि के प्रति, मतलब जो हमारे अत्याचार होते हैं उन पर आवाज उठाने का संदेश दिया गया है। यानी पहले आज़ादी से पहले कहा था कि हर घर में उजाला होगा, लेकिन अभी पूरे जो है शहर है वो भी अंधेरे में, इस प्रकार से उन्होंने कहा था। मतलब आज़ादी के बाद जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ था, इस पर उन्होंने व्यंग्य किया था। उसी के साथ दूसरा, ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था रजनी के पति ने। रजनी को ये कथन कहा था, जबकि जब रजनी मतलब उस बच्चे को मतलब उसका हक दिलाने के लिए स्कूल वगैरह जाती थी, तो इसके पति ने कहा था कि ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। ठीक है, ये कथन रजनी के पति ने कहा था। कबीर के गुरु का नाम लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12वीं परीक्षा में भी आ चुका है, 11वीं परीक्षा में पक्का आएगा। कबीर के गुरु का नाम है, आपको कबीर के गुरु का आपको नाम बताना है। तो कबीर के गुरु का नाम क्या है आपको बताता हूँ यहाँ पर, रामानंद। रामानंद नाम है कबीर के गुरु का नाम, रामानंद हो जाएगा। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत में लता मंगेशकर का कौन सा स्थान है? तो शास्त्रीय संगीत में लता मंगेशकर का प्रथम स्थान है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत में लता मंगेशकर का प्रथम स्थान है। उसी के साथ पांचवा, बिटिया 2 दिन बाद मर गई, मृत्यु का कारण क्या था? आपको बताना है उस पाठ में से। छठा क्वेश्चन है, जेल में कवि को सबसे ज्यादा याद किसकी आ रही थी? तो याद सबसे ज्यादा घर की आ रही थी, और घर में सबसे ज्यादा याद उनको अपनी माता की आ रही थी। कवि को भवानी प्रसाद मिश्र की बात कर रही है, घर की याद जो आपकी कविता है उसकी बात कर रही है।
आपके अगला है चौथा प्रश्न आएगा, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर इनमें से आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। क्या देख, इस प्रकार से आपके सेप मतलब इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, ठीक है। पहला इस प्रकार से प्रश्न आया कि क्या देखा है तुमने नर को, नर के आगे हाथ पसारे। इस प्रकार से आपकी ये जो आपको पद्यांश दिया गया है इसको आपको अच्छे से क्या करना है, इसको इतने को पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद इसके प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। कवि ने ईश्वर के संबंध में क्या विचार प्रकट किए हैं, इसमें से आपको मिल जाएगा। कवि दुनिया भर को आग क्यों लगाना चाहता है, ये आपको इसमें मिल जाएगा। उक्त कवितांश द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है, कवि संदेश देना चाहता है कि मानव ने अभी तक क्या देखा उस हिसाब से। और कवि नर की किस स्थिति को देखकर व्यथित है, तो कवि नर की जो आकर्षण की स्थिति को जो है टेंट पर घोटे जाए उसके हिसाब से वो उसमें आकर्षण पैदा करता है। पांचवा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विश्व प्रेम के अग्रदूत, सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति, राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक के महात्मा गांधी पर दिया गया है पूरा। वैसे आपकी बिना पढ़े ही अगर आपने महात्मा गांधी के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। महात्मा गांधी पर ये दिया गया है, 4 नंबर के इसमें प्रश्न आएंगे। तो उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व, ठीक है, व्यक्तित्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, महात्मा गांधी ने इस भौतिकवादी युग में किस प्रकार का जीवन जीने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा है अहिंसावादी अपना जीवन जीना चाहिए और अहिंसावादी जीवन जीते वक्त आप हमें अहिंसा का ही पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। तीसरा है, वर्तमान हालातों को देखते हुए हमें राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए किन किन बातों को आत्मसात करना चाहिए, करने की जरूरत है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको लिखना है वर्तमान हालातों को देखते हुए हमें एकता और अखंडता की, जो भारत की एकता और अखंडता है उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या करना होगा। उसके लिए हमें हिंदू मुस्लिम से भूलकर एक साथ समान पूर्वक हमारे देश की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा। अगर जहाँ पर भारत का नाम आता है वहाँ पर हम सभी एक होते हैं, कोई धर्म वगैरह नहीं होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और चौथा है कि महात्मा गांधी द्वारा बताई गई किन शिक्षाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी द्वारा बताई गई अंग्रेजी शिक्षा वगैरह को आत्मसात करने की आवश्यकता है। ये महात्मा गांधी ने कहा है हमें सादगी से जीवन जीना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है। और ये इन्होंने शिक्षा का मतलब बताया, भौतिकवादी उन्नत में दुनिया सम्मुख महात्मा गांधी के। इस प्रकार से आप इसमें से आंसर देखकर दे सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है महात्मा गांधी की मध्य में महात्मा गांधी बताई मार्ग सत्य अहिंसा को अपनाने की जरूरत है। गांधी के मार्ग पर ही चलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत किया जा सकता है। गांधी जी ने जो विचार दिए थे उनके आधार पर ही। जिला कलेक्टर सिरोही की तरफ से आयुक्त आपदा प्रबंधन राजस्थान सरकार जिले में अकाल राहत कार्य प्रारंभ करने हेतु शासकीय पत्र लिखना है आपको। उसी के साथ निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। आपको ये जो लिखना है इसमें से आपको क्या करना है, मतलब इसमें आपको पहले ही कह दिया है कि आपको जिला कलेक्टर को पत्र लिखना है जिसमें आपको आपदा प्रबंधन, जैसे कि आपके बाढ़ आ गई, अकाल रहित राहत समस्या प्रदान करने के लिए 4 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद आपके निबंध आएगा। निबंध है आपके पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा है आपकी बढ़ती बेरोजगारी, तीसरा है भारतीय किसान की व्यथा और चौथा है कोरोना महामारी जनजीवन पर जो है भारी। इस प्रकार से आपको लिखना है। इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, इनमें इंपॉर्टेंट आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय किसान की ना करके यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% याद कर लेना, एग्जाम में आ जाएगा, 100% है, हर जिले में लगभग आ जाएगा। उसी के साथ 8वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने। संत कबीर ने पाखंडी गुरुओं के बारे में क्या कहा है। संत कबीर ने पाखंडी गुरुओं के बारे में क्या कहा है आपको बताना है। तो संत कबीर ने पाखंडी गुरुओं के बारे में कहा है कि वो बिल्कुल पाखंडी होते हैं, अपने ज्ञान वगैरह देते रहते हैं, जबकि उन्हें खुद आत्मसात यानी खुद अपना ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है, वो बिल्कुल उन्हें ज्ञान नहीं होता है। सुबह सुबह वो जल अर्पण करते हैं, जबकि मतलब हिंदुओं के बारे में भी उन्होंने कटाक्ष वर्णन किया है। मियाँ नसीरुद्दीन को कौन सी बातें आपको अच्छी लगी थी। तो मियाँ नसीरुद्दीन का जो व्यक्तित्व था वो हमें अच्छा लगा था, आपको लिखना है। और मियाँ नसीरुद्दीन आज भी जो है अपने खानदानी पैसे को आगे बढ़ा रहे हैं और वो अपने इस पैसे को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, मतलब वो आज भी अपने धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं, आज भी वो पुरानी परंपराओं को लेकर चल रहे हैं। तीसरा है नमक का दरोगा, कहानी के मुख्य पात्र वंशीधर युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श सिद्ध करना है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक का दरोगा मतलब कर्तव्य, मतलब निर्भय होकर आपको कर्तव्य पालन करना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा से आपको यही शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य पालन हमें करना चाहिए, निर्भय होकर, किसी के आगे डर नहीं होना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य पालन ईमानदारी से करना चाहिए। इसका अलग शीर्षक यही भी हो सकता है कि ईमानदार दरोगा वगैरह, ये भी ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, अच्छे से आपको लिखना है। समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं, पथिक कहानी के आधार पर आपको लिखना है। समुद्र में देखकर क्या भाव उठते हैं, उसकी लहरों को देखकर क्या, मतलब इसमें यहाँ पर नज़ारे को देखकर क्या भाव उठते हैं, वो आपको लिखना है। पथिक कविता के आधार पर आपको लिखना है। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान की रजत बूंदे जो पाठ है से क्या प्रेरणा मिलती है, अपने शब्दों में लिखना है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान। ये जो आपकी वितान पार्ट है, वितान जो बुक है उसमें से प्रश्न उठ रहा है। उसमें से एक लता मंगेशकर वाला पार्ट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी रट लेना अच्छे तरीके से। पूरे प्रश्न इसी में से मिल जाएंगे। इसके मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो वो आपकी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है दिनों दिन बढ़ती जो समस्या से निपटने के लिए इससे क्या शीर्षक मिलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो कुई वगैरह का निर्माण है वो भी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में खासकर ये किया जाता है। तो ये भी आपको लिख देने उस पाठ के आधार पर। और अगला है आपको 100% व्याख्या करनी है। 5 मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी जो कहते रहे प्यार में बहते रहे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगी होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंदा बैठा हूँ अभागा। मतलब जो भवानी प्रसाद मिश्र है, ये आप पहले संदर्भ लिखोगी। प्रस्तुत जो उपन्यास है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में से लिया गया है और इसके जो रचयिता है वो भवानी प्रसाद मिश्र है। उसके बाद हो गए आपको प्रसंग में लिखना है कि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता की जो संवेदना को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर व्याख्या में आपको लिखना है कि मैं मतलब ये भवानी प्रसाद मिश्र अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं पिता सोच रहे हैं 5वां मैं हूँ, मतलब उनके 4 बहन भाई और हैं, 5वां वो बेटा है। वो कह रहे हैं जिसे सोने पर सुहागा, उन्होंने बहुत अच्छे से पाला था लेकिन वो भी जेल में है और पिताजी वो अभी उनके साथ नहीं है। ठीक है, तो ये उनकी संवेदना है। दूसरे दिन खाने पर दबे हुए आदमी की चारों ओर भीड़ हो गई, लोग तरह तरह की बातें करने। ये जो आपके पेड़ वाला पार्ट है उसमें से आए हैं, बबुल का पेड़ वाले पार्ट में से। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, पूरी इसकी व्याख्या करनी है। तो आपको अच्छे से इनको याद करना है। क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आपके लिए स्टडी कंटेंट सबसे अच्छा यहाँ पर आता रहता है। तो मिलते हैं अगले 6 वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।